संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने फिर लगा दी आग। सुधारों को टाला तो बरस पड़े विदेश मंत्री एस जयशंकर। वीटो पावर देशों के खिलाफ एस जयशंकर ने बोला हल्ला। जी हां दोस्तों, अब भारत ने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के, जिसमें अब भारत ने एक बार फिर से कुछ ऐसा बवाल काट दिया है कि परमानेंट सीटों वाले देशों के कानों से अब धुआं निकलने लग गया है। क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 3 के जरिए भारत अब स्पेस में बड़ी शक्ति बन चुका है और अब सूर्ययान, मंगलयान 2 और गगनयान के बाद भारत की ताकत में कई गुना इजाफा होने वाला है। तो वहीं दोस्तों भारत इस वक्त कुछ ऐसे वेपन्स पर भी काम कर रहा है जो दुनिया के अंदर तहलका मचा सकते हैं। मतलब दोस्तों भारत एक साथ कई सेक्टर्स में बड़ा खेल करने वाला है। और दोस्तों हाल ही में आपने देखा है कि ब्रिक्स सम्मेलन में भी कुछ ऐसा हुआ है कि भारत ने वीटो पावर को लेकर के बवंडर मचा दिया है, क्योंकि वहां मोदी ने क्लियर कट वर्ड्स में दुनिया को समझा दिया कि अब अगर भारत को हाई टेबल पर जगह नहीं मिलती है तो समझ लीजिए कि संस्था कबाड़ बनते देर नहीं लगेगी। और दोस्तों अब तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ ऐसा कह दिया है कि एक साथ 500 वीटो पावर नेशंस अब बिलबिलाने लगेंगी। क्योंकि दोस्तों एस जयशंकर ने ये बातें इसलिए कही हैं क्योंकि कुछ वक्त पहले यूएन में सुधार की प्रोसेस चल रही थी। यूएनजी अध्यक्ष ने भी भारत की डिमांड पर सुधार को आगे बढ़ा दिया था। बस भारत के हाथ वीटो पावर लगने ही वाला था। लेकिन दोस्तों तभी वीटो पावर नेशंस ने कुछ ऐसी साजिश रची कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस ही है उसको टाल दिया गया। और दोस्तों इसी बात ने भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो संयुक्त राष्ट्र के विकल्प पर ही फोकस करने लग जाए। और अब एस जयशंकर की बात आप भी सुन लीजिए जो बता रही है कि भारत अब आर या पार के मोड में है। देखिए ये अभी जो यूएन जो है इसकी आर्किटेक्चर जो है 1940s में बनी थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय। और उसके जब बनी थी आप याद रखिएगा कि उस समय कुल मिला के यूएन, पूरे यूएन की सदस्यता जो थी वो करीब 50 देश थे। अब वो 4 गुना बढ़े हैं। अभी दुनिया में करीब दुनिया में करीब 200 देश। तो जो आप सोचिए कि कोई भी व्यवस्था जब 50 मेंबर्स होते हैं और अब वो व्यवस्था जो है 50 से 200 हो चुकी है, तो ये कैसे संभव है कि वही लोग जो 50 को चलाते थे वो 200 को चलाए। तो ये परिवर्तन तो आएगा, जरूर आएगा। पर इसमें क्या होता है कि जो लोग पहले, जैसे आपने देखा ना, कभी कभी आप जब यू स्पेशल में चढ़ते हैं तो जो पहले सीट में जो बैठ जाते हैं वो कभी सीट को छोड़ते नहीं। हाँ, वहीं आप खड़े हो, बस कहीं भी जा रही हो तो वो बैठे रहेंगे वहाँ, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हाँ, तो क्या होता है कि एक किस्म से यूएन भी ऐसा ही है। हाँ, कि जो बैठ गए, हाँ, जो बैठ गए उनको लगता है कि हमारा हक है। अब ये बाकी दुनिया नहीं माने, क्योंकि आज अगर आप देखें सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप से एक भी अफ्रीका का देश नहीं, एक भी लैटिन अमेरिका का देश नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन के हिसाब से, 5वां इकोनॉमी, उसको आप बाहर कितने दिन के लिए रख सकते? और जब आप रखेंगे इनको बाहर, उस क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी, नुकसान किसको पहुंचता है? नुकसान जो है यूएन को होता है, क्योंकि यूएन की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो यूएन के कुछ भी निर्णय हो तो बाकी कहते हैं कि भाई वही 5 उन्होंने लिया है। तो आज मुझे लगता है ये, अगर आप एक डेमोक्रेटाइजेशन की परिप्रेक्ष्य से देखें, क्रेडिबिलिटी की सोचें, संख्या की कहीं आप जान लें, तो मुझे लगता है ये जरूर ये परिवर्तन आएगा। और हाल ही में जब हम लोग साउथ अफ्रीका गए थे ब्रिक्स में, तो इस बार ब्रिक्स की कलेक्टिव पोजीशन जो है ये भी आगे बढ़ी है कि पहली बार ब्रिक्स ने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप्स इन प्लूरल, हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप्स शुड अंडरगो अ चेंज। So history is on our side. I can tell it. UN will change. The people, the countries, the people, the forces who are blocking it will keep trying, but eventually it will happen.
मतलब दोस्तों यूएन को बदलना ही पड़ेगा। भारत बिल्कुल क्लियर कट कह चुका है, अगर नहीं बदला तो फिर ये कबाड़ हो जाएगा, क्योंकि आज का भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इस वक्त भारत अमेरिका और चीन से भी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। दोस्तों भारत रक्षा जगत में भी बड़ा नाम बन चुका है, स्पेस में उभरती महाशक्ति है। जिस काम को वीटो पावर वाले ब्रिटेन, फ्रांस और रूस नहीं कर पाए, वो काम यानी कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना लैंडर उतारने वाला यानी कि चंद्रयान 3 उतारने वाला काम भारत कर चुका है। दोस्तों भारत ने यूएन के शांति मिशनों में भी 2,50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारत यूएन को देता है और इतना ही नहीं, भारत यूएन के आर्थिक सामाजिक एजेंडे को बहुत सक्रियता के साथ में आगे बढ़ाता है और यूएन के सतत विकास की प्रक्रिया को भी भारत ही आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। दोस्तों दुनिया के कई देश कह चुके हैं कि भारत यूएन में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस समेत दुनिया के बहुत सारे देश भारत की स्थायी सदस्यता का सपोर्ट कर चुके हैं। दोस्तों इस वक्त 120 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो भारत का सीधा सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों भारत के साथ जर्मनी, जापान और ब्राजील भी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए लंबे वक्त से अभियान चलाने में जुटे हुए हैं। ये तीनों देश भी यूएनएससी में सुधार के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जियोपॉलिटिक्स में बड़ा घालमेल है। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में वैसे तो चीन ही सबसे बड़ा विलेन है जो भारत की परमानेंट मेंबरशिप के खिलाफ है, लेकिन दोस्तों अंदर खाने बाकी की वीटो पावर नेशंस भी नहीं चाहते कि भारत को आसानी से वीटो मिल जाए। लेकिन दोस्तों भारत मांगने पर नहीं बल्कि छीन लेने पर अब यकीन करने लग गया है, क्योंकि दोस्तों कुछ वक्त पहले भारत की वीटो पावर को लेकर के यूएनजीए के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने कहा था कि जब यूएनएससी बना था उस वक्त भारत सबसे बड़े देशों में नहीं था, लेकिन अब भारत की गिनती दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में होती है। आज का भारत एक शक्तिशाली देश है और ऐसे में भारत को सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सही वक्त है। भारत जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिस रफ्तार से भारत विकास कर रहा है, जल्द ही भारत एक महाशक्ति के रूप में दुनिया में उभर करके सामने आएगा। और दोस्तों तब यूएनजीए के अध्यक्ष के बयान से माहौल बदलता भी दिखा, लेकिन तभी यूनाइटेड नेशंस ने यूएनएससी के सुधारों के प्रोसेस को ही ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया और इसे नेक्स्ट सेशन तक के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब वहां असल में विलेन एक नहीं है बल्कि कई सारे हैं और भारत इस बात को बखूबी समझ चुका है, लिहाजा इसी बात से भारत अब आग बबूला है। दोस्तों भारत ने चेतावनी दी है कि यूएन में केवल बातचीत से कुछ नहीं होने वाला, अगर सुधार नहीं किए गए तो फिर से बातचीत 75 साल के लिए जारी रहेगी। भारत ने क्लियर कट वर्ड्स में कहा है कि तारीख पर तारीख का नाटक तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर ये यूएन सबसे बड़े अवसर को बर्बाद कर देगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने तो संयुक्त राष्ट्र पर बरसते हुए कह दिया कि 5 देश दुनिया पर दादागिरी नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये 5 देश 188 देशों के ऊपर अपना राज नहीं चला सकते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि दुनिया को यह सोचने की जरूरत है कि क्या आज यूनाइटेड नेशन संघर्षों को रोकने में सफल हो पाएगा। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का इशारा रूस यूक्रेन वॉर की तरफ था, जिसे तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक नहीं रोका जा सका है। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर भारत परमानेंट मेंबरशिप के लिए इतना ज्यादा सीरियस क्यों है, भारत को वीटो पावर मिलने से क्या बड़ा फायदा होगा। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इन्हें P5 नेशंस भी कहा जाता है और इन देशों के पास ही वीटो पावर है। और दोस्तों ये वीटो पावर ही वो ताकत होती है जो वास्तव में बड़ा खेल कर सकती है और ये ही भारत को परमानेंट मेंबर बनने से रोक रही है। दोस्तों वीटो को नेगेटिव वोट कहा जाता है, जिसका साफ मतलब होता है कि निषेध करता हूं। इसमें यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर अपने एक वोट से किसी भी प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं या फिर उसे खारिज कर सकते हैं। अभी तक रूस ने सबसे ज्यादा 143 बार इस वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। दोस्तों आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स में पश्चिमी देशों का ही वर्चस्व है, लेकिन भारत के इसमें आने से एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में चीन के अलावा एक और राजनीतिक महाशक्ति के रूप में भारत उभर आएगा। जब भारत एक परमानेंट मेंबर होगा तब इंटरनेशनल मंचों के ऊपर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाएगा। जब भारत सुरक्षा परिषद में होगा तो चीन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर चीन अपने लाभ के लिए एशिया के हक में लिए गए
फैसलों का भी विरोध करने लग जाता है, वो कई बार पाकिस्तान के फेवर में वीटो करता रहता है। वैसे दोस्तों, चीन को भी भारत के परमानेंट मेंबर बनने से तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उससे समस्या है भारत को वीटो पावर देने से। लेकिन बिना वीटो पावर के ये परमानेंट मेंबरशिप किसी काम की नहीं है। और दोस्तों, जब से मोदी सरकार पावर में आई है, तभी से ही भारत ने यूनाइटेड नेशंस में सुधारों की लंबी लड़ाई को स्टार्ट कर दिया और आज दुनिया के 100 से ज्यादा देश भारत के सपोर्ट में खड़े हैं। और भारत ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि अगर ये यूनाइटेड नेशंस अब बदलता नहीं है तो फिर भारत इसे छोड़ करके अलग भी हो सकता है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।